तो दोस्त आज हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है और आगे भी संभावित है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए रीजनिंग में एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मतलब एक सेट पैटर्न टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आप सभी के एग्ज़ाम में कंडक्ट किया जाता है। कुछ नया घर से वो लोग बना के नहीं देता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ होता है वही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है, ठीक ना दोस्त। तो हम क्या करेंगे, अभी आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परोसेंगे और सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है, बेस्ट ट्रिक क्या हो सकता है और जल्दी जल्दी समय को बचाते हुए आपको कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है ताकि आपका समय बचे, दूसरे सब्जेक्ट में आप समय दे सके, इसमें कैसे कम समय में लगाए। अभी मैं कौन कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक पासा का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड बना के रखा है। देखिए एक मतलब चेंज करने वाला क्वेश्चन है गणितीय समीकरण को। फिर यहाँ पे देखिए सीरीज का भी एक क्वेश्चन ले लिया कि सीरीज को कैसे आप पकड़िएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है सीरीज में, ये भी हम आपको सिखाएंगे। कथन और निष्कर्ष को भी कैसे जल्दी जल्दी बनाना और एक ही बार में जैसे सही हो जाए उस टाइप से कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक चाइनीज़ थ्योरम का भी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। तो क्वेश्चन काफ़ी सारा है दोस्त, सिखाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि अभी आप सभी इस क्वेश्चन को दिल थाम के देखिए और आप तो सही जगह पे आए हैं पढ़ने के लिए। आप इधर उधर ना भटके, एक ही जगह से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग एक प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आएगा। अगर कोई मास्टर बोलता है कि हम आपको रीजनिंग 1 महीना मेरे पास पढ़ लीजिए हम सिखा देंगे, तो हम गारंटी करके बता सकते हैं कि आप कभी नहीं सीख सकते। जब तक आप प्रैक्टिस सेशन खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बना सकते। अभी हम क्या करेंगे, जैसे आपके सामने मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन परोसा, ये एक पासा का क्वेश्चन है। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप क्वेश्चन को दोस्त पढ़ें, क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद क्या कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ना बने तब मेरा जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको आप देखिए और उसको फिर क्या कीजिए, आप माइंड में लोड कीजिए। अगर देखिए रोज़ लाता हूँ मैं प्रैक्टिस सेशन, क्या होगा कि 10 या 12 दिन बाद हर एक टाइप फिर से रिपीटेड होगा, तब आपका ये जो रीजनिंग है ना ये खून में मिलने लगेगा धीरे धीरे, यानी कि आपके दिमाग में घुस जाएगा दोस्त इस टाइप से। फिर आप निकालना भी चाहें तो फिर भी निकाल नहीं सकते। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखना है और खुद से बनाने का प्रयास करना है। अगर ना बने तो सोल्यूशन देख के छोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। इंट्रोडक्शन शायद बहुत ही ज़्यादा हो गया। चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो हम जैसे 12-15 मिनट में वीडियो ख़त्म करते हैं, 15 मिनट से अधिक हम वीडियो नहीं खींचते हैं। तो छोटा बम बड़ा धमाका वाला मेरा सीरीज चलता है, आप जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन तो आ गया और ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ज़रा हम आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि आप चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, इतना सारा तो आप पढ़ नहीं सकते। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी चीज़ सभी मतलब एग्ज़ाम में एक ही जैसा आता है, पासा जैसा सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखते रहिए, बाद में बकवास पेलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन ज़रा पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का मतलब ही होता है क्वेश्चन को पढ़ना। दोस्त क्या कहता है, एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ क्या क्या दर्शाया गया है, जिसमें से 1 और 6 संक्रांत कुछ भी लिखा हो या फलक है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के फलक के क्या विपरीत। बस हमें कहाँ तक पढ़ना था जानते हैं दोस्त, हमें सिर्फ ये 5 को देखना था और हमें ये जो विपरीत दिया है इसी को देखना ये था। यानी हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 5 फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, यदि इस पासे में जो दिया है पासा, यदि इस पासे में 2 चीज़ कॉमन आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 5 है और 5 कॉमन आया, फिर यदि 2 चीज़ या फिर 1 और 1 रहता है यहाँ पे, या फिर 3 और 3 रहता है, 2 चीज़ कॉमन आ जाता है, तब तो बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 चीज़ कॉमन नहीं है, 2 चीज़ वाला कभी हम दूसरे दिन सिखाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या एक चीज़ कॉमन है, ये 5 और ये 5 देखिए कॉमन है, ठीक है। तो दोनों को उठा लीजिए, हमने इस 5 को भी उठा लिया और हमने इस 5 को भी उठा लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको घड़ी जैसे घूमता है, टिक 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 ऐसे करके घूमता है ना घड़ी, तो आपको घड़ी की दिशा में क्या करना है, इसको घुमा देना है। इसको भी सिंपली 5 को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में क्या करना है, तो दोस्त घुमा देना है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं। देखिए घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो पहले कौन आएगा, 1 आएगा, तो 5 के बाद 1 लिखिए, फिर देखिए 3 आएगा, फिर इसके बाद 3 लिख दीजिए सिंपली। फिर यहाँ पे देखने का प्रयास करना दोस्त, तो ज़रा देखो, फिर इसको अगर घुमाएंगे तो 5 से 2 आएगा, फिर तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ देखो, फिर अगर 2 से फिर आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो फिर हमने 4 लिख दिया, बस हो गया दोस्त, और कुछ है ही नहीं। तो ये जो 3 का अपोजिट ये 4 हो गया, यानी कि विपरीत 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। ये बेसिकली ट्रिक है, 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, उसी प्रकार 5। अब देखिए कौन बच गया, तो 6 बच गया, यानी 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, तो 6 हो जाए, जो बच जाता है, क्योंकि 1 से 6 ही तक ना होगा, तो जो बच गया वही बेसिकली 5 का अपोजिट हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था 5 का अपोजिट। अब सब आपसे कुछ भी पूछे, 3 का पूछे तो आप बता सकते हैं 4, 1 का विपरीत पूछे तो आप बता देंगे 2, उसके बाद 5 का अपोजिट पूछा था तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्त 6। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको जल्दी जल्दी बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आ गया गणितीय समीकरण का एक क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, कहता है क्वेश्चन आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, आपको देख के समझना होगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ऐसे दिया है, आपको यहाँ पे देख के ही अंदाजा लगाना होगा कि हमसे ये कह रहा है कि ये जो 2 चिन्ह है आपस में बदलिए और समीकरण को संतुलित कीजिए, यही हमसे पूछा था।
ऐसे आपको समझना होगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी नहीं समझ सकते जब तक आप पहले एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ के नहीं रखेंगे। जैसे हमने हज़ारों बार शायद क्वेश्चन को पढ़ा है तो हमारा याद हो गया है क्वेश्चन कि यही पूछ सकता है। तो आप एक दो बार पढ़ते पढ़ते आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्त, हमें पूरा विश्वास है। तो आप एक दो बार पढ़ने का प्रयास भी कर लीजिए। दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए इसमें से कौन सा गणितीय चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए। तो कह रहा है इसको संतुलित करने के लिए समीकरण को कौन से चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो सिंपली है क्वेश्चन, चलिए हम बदल के देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा सही होगा, लेकिन हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए माइनस को डिवाइड में अगर बदलेंगे, यहाँ पे ज़रा देखना, इस माइनस को यदि डिवाइड में बदलेंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ डिवाइड करना होगा और जहाँ डिवाइड वहाँ माइनस करना होगा, और कहीं माइनस है नहीं। तो 17 से क्या है 102 भाग जा रहा, तो हाँ जी भाग जा रहा, मतलब ये ऑप्शन सही होने का चांस है। देखिए गुना और माइनस को इसको भी नहीं कर सकते। देखो गुना और डिवाइड, कहाँ दिखा गुना है तुमको, तो यहाँ देखो गुना, गुना कहाँ दिखा दोस्त, तो कहाँ रही, यहाँ देखो गुना, गुना डिवाइड जा रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। दैट ये भी ऑप्शन सही होने का चांस है, ये भी चांस है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सब ऑप्शन चेक करके देखना ही होगा दोस्त, सेकंड कोई उपाय है ही नहीं। तो क्या करना होगा चेक करके चलिए देख लेते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे 102 है तो हमने 102 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो क्या है माइनस, माइनस की जगह डिवाइड करना था, हमें कहा था क्वेश्चन में, क्योंकि माइनस और डिवाइड को आपस में बदलो तो डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। क्या है तो 17 है, 17 लिख दिया हमने। फिर देखो प्लस है तो प्लस क्या 12 लिख दिया हमने। फिर यहाँ देखो गुना था तो गुना 4 कर दिया। फिर यहाँ पे देखो डिवाइड था तो हमने माइनस कर दिया, कितना 27 कर दिया। फिर यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस हमने 5 कर दिया। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, काटपीट मचाना होगा। तो काटपीट मचाने में तो हम बचपन से ही दोस्त क्या है माहिर है। तो देखो कैसे कटाएंगे, तो 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 पचे 85, 17 छो 102, यानी 6 बार में चला गया। यहाँ पे देखोगे तो 12 और 4, 12 चले क्या होता है, क्योंकि बोर्ड मास का यूज़ करना है। बोर्ड मास पढ़े हो ना, तो बिफोर ब्रैकेट पहले उस ऑफ अपने का डिवाइड जानते हो ना, फिर बी और डी, डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे चलते जाता है बोर्ड मास। आपको पता होगा, नहीं तो हम वीडियो बना देंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो। देखो 12 चले क्या हो जाता है, 12 से 48 प्लस है तो प्लस आ जाएगा, क्या 12 चले 48 आ जाएगा। फिर देखो माइनस और यहाँ पे, अरे इन दोनों में हम क्रिया करा दें, यहाँ लड़ा दें तो क्या आ जाएगा, तो माइनस बड़ा में माइनस इसलिए माइनस, और इधर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो माइनस कर देंगे, अगर इसमें इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा। अब प्लस था बड़ा में तो प्लस आ जाएगा, इधर 6 था तो 6 आ गया। अब 6 6 12, 12 का 2 हाथ में था, 1 2 और 1 3, 32, क्या 32 है, तो हाँ जी मिल गया। यानी कि ये तो हमारा किस्मत साथ दे दिया कि पहला ही ऑप्शन सही हो गया कि 32 आ गया आंसर। इधर भी देखिए 32 आ गया। दैट मीन्स क्या, इस टाइप से आपको बताना था, तो हमारा बिल्कुल ये वाला सही आंसर है। अगर नहीं होता फिर आपको इसको चेक करना पड़ता, फिर आपको इसको, फिर इसको, कोई उपाय नहीं है दोस्त, आपका तो लक इसमें डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आ गया चाइनीज़ थ्योरम का क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्त, आपको रीजनिंग कोई भी मास्टर नहीं सिखा सकता है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। इसलिए हम हाथ पे जोड़ के तो आपको रीजनिंग नहीं सिखा सकते, लेकिन आपसे यही क्या ही बोलेंगे दोस्त, आप बनाने का प्रयास कीजिए। ना बने तो आप देखिए ना दोस्त, कलम पेन लेके बैठिए। ऐसे ही आप सोचेंगे नौकरी मिल जाएगा, ऐसे ही जीवन सुधर जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, नौकरी इतना आसान होता तो कोई भी ले लेता ना। ठीक ना दोस्त, और क्या ही बोले, चलिए बनाने का ही प्रयास करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुद से बनाइए। क्वेश्चनों को हम आपको पहले समझाते हैं क्या करा है। किसी एक निश्चित कूट भाषा में ये जो 476 है उसको इस और इस रूप में कूट किया गया। ये जो 428 है इसको इस और इस रूप में कूट किया गया। इसको कहता है इस रूप में कूट किया गया, ठीक है। तो कहता है इसका कोड क्या होगा, ये जो कि नीफ है, कहाँ गया नीफ, तो इस नीफ का कोड क्या होगा, तो ये हमसे पूछा है तो हमको बताना है। तो देखिए ये जो नीफ इज शार्प, इसका ही इसका इसी टाइप से है। तो ये 4 और 2 और 8 में से ही कोई एक होगा आंसर इसका। तो हम चलिए खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दोस्त कैसे बनाना है, तो इसमें आपको कॉमन लेकर बनाना होगा कि क्या क्या दोनों में सेम है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा, रॉन्ग इज़, ये पता नहीं क्या है दोस्त। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रॉन्ग एंड शार्प है, तो यहाँ भी शार्प दिखा, दोनों जगह शार्प शार्प दिखा, तो हाँ जी हमको शार्प दिखा। यहाँ भी शार्प दिखा देखिए, और यहाँ भी शार्प दिखा, मतलब इन दोनों में एक वो रॉन्ग इज शार्प और निफ इज शार्प दिखा। मतलब क्या है, ये अगर कॉमन है तो इसके और इसके बीच में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ से हमें निकल गया क्या, तो हमें SHARP यानी शार्प का हमें कोड क्या पता चल गया। तो शार्प का कोड पता चल गया दोस्त 7, 2 क्या कॉमन है यार, हमको 4 दिखा, यानी 4 कॉमन आ गया 7। यानी कि इन दोनों में भी 2 बराबर है, तो इसमें भी देखिए, इसमें और इसमें भी 2 बराबर होगा। तो देखिए 4 था, यानी कि शार्प का कोड किस में क्या गया है, तो 4 में किया गया। उसी प्रकार से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा देखने का प्रयास करना, दूसरा कलम यूज़ करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, अब फिर से देखो क्या कॉमन दिखता है तुमको। तो राइट इज़ गुड,
राइट इज, तो यहाँ पे देखो इज दिखा तुमको, और यहाँ भी देखो तुमको इज दिखा, दोनों में इज दिखा। मतलब क्या, मतलब ये जो है पार्ट इसमें और दोस्त इज यानी इसमें, इन दोनों में भी कुछ कॉमन होगा, तो जो कॉमन होगा वही बेसिकली इज का कोड होगा। तो इज का कोड क्या है, तो ज़रा देखने का प्रयास करो। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिखा तुमको, 8 दिखा कॉमन, तो ये आ गया 8, इज का कोड आ गया 8। तो देखिए यहाँ से हमें अब कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल गया। देखिए शार्प इसका कोड क्या था, ये जो पूरा पार्ट है दोस्त, ये वाला पूरा पार्ट, यानी इसका कोड क्या है, अरे यार लिख जा। तो ये जो है ये 428 इसका कोड है बेसिकली, यानी इसका कोड 428 है। तो देखिए शार्प का कोड है 4, तो शार्प का कोड हमें पता चल गया, इस शार्प का कोड पता चल गया क्या, 4 आ गया, ठीक है। तो इज का कोड पता चल गया, इस इज का कोड पता चल गया, ये 8 है। तो ये जो निप बचा, तो हमसे क्या पूछा था, निप पूछा था, तो निप का कोड क्या बच गया, तो निप का कोड बच गया दोस्त 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना है, तो जो बच गया वही निप का कोड है, तो निप का कोड कौन सा हो जाएगा, तो निप का कोड हो जाएगा दोस्त 2 आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था चाइनीज़ थ्योरम को। चलिए वीडियो लंबा होने लगा, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करते हैं, तो बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, कहता है 36, 45 और यहाँ पे 63, 90 ये एक सीरीज चल रहा है, तो इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा, यही हमसे पूछा था। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ज़रा देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉजिक खोजना होगा, क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ 36 है, 36 से थोड़ा बड़ा है 45, 45 से और थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। देखिए 126, 90 से थोड़ा थोड़ा, जब भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, क्या कहा मैंने, जब भी थोड़ा 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 करके बढ़े, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्लस या माइनस का लॉजिक खोजना होगा दोस्त, ठीक है। या फिर प्राइम नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होगा, यही लॉजिक हो सकता है। यदि अचानक बहुत सारा बढ़ जाए, क्या कहा, तो अचानक बहुत सारा बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 345 हो जाए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो स्क्वायर का लॉजिक है या तो क्यू का लॉजिक है, या फिर किसी नंबर से, बड़े नंबर से गुना किया है। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको लॉजिक खोजना होगा, तभी आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। इसको आप ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही हमने गहरी बात बोल दी आपको, ये आप अगर पता कर लीजिएगा ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई भी मास्टर आपको नहीं सिखाएगा ये वाला। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं, चलिए लिख लेते हैं एक बार पहले, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो तब तक बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा था 36, तो हमने 36 लिख लिया, 36 लिख लिया। फिर देखिए 45 था, तो हमने 45 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या था, 63 था, 63 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या था, 90 था, 90 लिख लिया। फिर 126 था, तो 126 को लिख लिया। फिर 171 था, हमने 171 इस वर्ड के स्थान पे क्या गया, ये हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो 36 से 45 के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है इन दोनों में। तो 36 में इधर 4 जोड़ देंगे और 5 यानी 9 का हमको डिफरेंस दिखा। 45 से ये जो 63 बना, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 45 से 63 बनने में इधर 5 दे देंगे तो 50, 50 और 10 15, 15 और 3 18 का डिफरेंस दिखा हमको, ठीक है। फिर 63 से 90 बनने में कितना का डिफरेंस है, तो 63 से 90 में ये दे देंगे 7, 7 देंगे 70 और 20 और 7 यानी 27 का हमको डिफरेंस दिखा। फिर देखो इधर देखो, इसमें 90 और 126 में कितने का अंतर है, तो 90 में अगर 10 दे देंगे तो 100 और इधर 2 यानी 30 और 6 36 का डिफरेंस दिखा हमको, यानी 36 का अंतर है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 126 और अगर 171 में कितने का अंतर है, तो यार 126 और 171 में हमको कितना का दिख रहा है, तो माइनस करना होगा। तो देखो इधर 6 में माइनस नहीं हो सकता, इधर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 आ गया लास्ट में। फिर 1 सेकंड यार क्या आप कर रहे हैं, हाँ तो इधर 4 और 1 5 आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचाता है, यहाँ पे दोस्त बचाता है, लिख जा। तो यहाँ पे क्या बचा, 6, 6 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा और 1 में ख़त्म, यानी 45 का अंतर है। तब इसमें क्या अंतर है हमसे ये पूछा है। यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड के स्थान पर देखो ये किस में फॉलो हो रहा है, एक लॉजिक में फॉलो हो रहा है, 9, 9, 18, 27, 36, 45। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें ये फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखो 9 का क्या होता है, 9 दूना 18, 9 का दूना कर दिया 18, 9 दिया 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, यानी बेसिकली 9 का क्या, 9 का टेबल लिख दिया है, 9 का पहाड़ा लिखा है यहाँ पे, ठीक ना दोस्तों। 9, 9 दूना 18, 9 दिया 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54 यानी 54, यानी कि यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए दिखाते हैं। यानी 171 में यदि आप 54 को क्या करें, यदि आप 54 को जोड़ दें तो हमारा आंसर जो यहाँ पे आएगा वही बेसिकली यहाँ पे भराएगा, ठीक ना दोस्त। तो देखो जोड़ लेते हैं तो 4 और क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 और 5 12 का 2 हाथ मेरा 1 और 1 क्या 2 यानी 225, यानी कि इस वर्ड के स्थान पर 225 आएगा। तो फिर देखो 171 और 225 का डिफरेंस 54 आ जाएगा, तो यानी 225 आएगा। तो देखो ये ऑप्शन नहीं है, 255 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 225 ये वाला आंसर आ गया। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब एक क्वेश्चन कराने का मेरा मन था यहाँ पे, जो बच गया था कथन और निष्कर्ष का, लेकिन करा नहीं सकते दोस्त। आपको अगर आता है तो आप हमें आंसर कमेंट करके बता सकते
सकते हैं, या फिर कल जो हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे उसमें हम इसका सोल्यूशन करा देंगे। ठीक ना दोस्त, तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से क्या, तो राधे राधे।